Hello students of class 9th and 10th, welcome all of you in the new lecture of the topic three dimensional solids. स्टूडेंट इसको हम लोग 3D ज्योमेट्री भी बोलते हैं. एक्चुअली में इसको कभी कभी हम लोग बोलते हैं मेंसुरेशन. तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि टू टाइप्स की हम लोग को पढ़नी होती है मेंसुरेशन. एक होती है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, एक होती है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री. जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, आप लोगों ने पढ़ा होगा सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, है ना, पैरेललोग्राम, ये सब पढ़ा होगा आपने. तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसे बोलते हैं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री. तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री. प्लीज सी. इसमें एक्चुअली में हर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो होती है वो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री से बनती है. जैसे हम देखिए, हम लोग को आज के डेट में क्या पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है क्यूबॉइड, क्यूब, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन एंड स्फीयर. ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं वो 3D ज्योमेट्री को आते हैं. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हर 3D ज्योमेट्री के जितने भी टॉपिक हैं ये सारे के सारे टॉपिक किससे आएंगे? 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री से आएंगे. यानी कि अगर आपको 2D की जानकारी नहीं है तो इसकी जानकारी होने में बड़ी दिक्कत आएगी. तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग करने जा रहे हैं क्यूबॉइड. तो क्यूबॉइड हमारा क्या है? ये हमारा फर्स्ट सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट 3D ज्योमेट्री आती है इसमें. ओके स्टूडेंट, तो 3D ज्योमेट्री का मतलब क्या है? कि 3 डायमेंशन इसमें होंगी, यानी कि x, y और z. यानी कि इसमें जैसे हम क्यूबॉइड की बात करें तो इसमें आता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट. अगर आप एक रूम को देख लें तो आपने रूम में आप देखेंगे तो रूम में आपकी लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है, सभी को मालूम है. ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आप देखोगे कि वो क्यूबॉइडल शेप की होती है. जैसे पेंसिल बॉक्स होता है, उसमें भी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है. ओके, इस तरह से देखिए, अगर देखेंगे आप लोग के अगर घर में बॉक्स होता होगा, कोई बॉक्स में सामान रखा जाता है, वो भी आपका लेंथ, ब्रेथ और हाइट वाला होता है. इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्यूबॉइड को पढ़ें तो ये सारे टॉपिक आपको ध्यान देने पड़ेंगे. लेट्स ड्रॉ द फिगर. तो देखिए, जैसे हमने बनाया, ये बना लिया क्यूबॉइड. तो कैसे बनाएंगे? ये बनाया हमने रेक्टेंगल. ओके, फिर उन्हें ऐसे बनाया, रेक्टेंगल बना लिया. और अब सिंपल है कि हर कोने को ऐसे मिलाते जाओ तो ये बन जाता है आपका क्यूबॉइड. क्यूबॉइड में इसको आप कहते हो लेंथ है, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, और इसे क्या बोलेंगे आप? हाइट. तो अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ हो, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है. अगर ये ब्रेथ है तो ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है. अगर ये हाइट है तो ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी. इस तरह से देखा आपने कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट 3 चीजें इसमें आ गई, यानी हो गया 3 डायमेंशनल. तो यानी कि अगर आप देखते हैं कि ये सारी चीजें आपको पता करनी है किसी क्यूबॉइड की, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्यूबॉइड देखिए 2 तरह का होता है. एक तो ये होता है कि जैसे आपने एग्जांपल ले लिया बॉक्स का, तो जैसे आप देखते होंगे कभी कभी बॉक्स में ढक्कन लगा होता है, कहीं बॉक्स में ढक्कन नहीं लगा, जिसको हम लोग लिड कहते हैं. तो द बॉक्स विदाउट लिड एंड बॉक्स विद लिड, उनके लिए कुछ कुछ फॉर्मूले अलग हो जाएंगे. तो पहला पढ़ने जा रहे हैं वॉल्यूम. देखिए, वॉल्यूम और कैपेसिटी ये दोनों एक दूसरे के ही पर्यायवाची हैं. तो कई पूछते हैं कि हाउ मच कैपेसिटी या हाउ मच वॉल्यूम. तो दोनों का मतलब एक होता है. तो कैपेसिटी का मतलब होता है जो हम उसके अंदर रखते हैं उसे हम बोलते हैं कैपेसिटी. जैसे बोला जाएगा हाउ मच एयर इज ऑक्यूपाइड इन द रूम. इसका मतलब क्या हुआ कि रूम के अंदर कितनी एयर आएगी. ओके, तो इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम. तो फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बच्चों लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. यानी तीनों चीजों को आप मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द वॉल्यूम. अब आता है टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं होल सरफेस एरिया. इसका मतलब होता है बाहर का जो पोर्शन है, वो पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं होल सरफेस एरिया. यहां पे आता है कि अगर हम देखें कि इस बॉक्स में अगर ढक्कन लगा हुआ है, लिड लगी हुई है, तो उसका फॉर्मूला अलग होगा. और अगर बॉक्स में ढक्कन नहीं लगा है, यानी ऊपर का पार्ट नहीं है, तो उसका फॉर्मूला अलग होगा. तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं. यहाँ पे देखिए
टोटल सरफेस एरिया, इसको शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं, TSA। ये होगा 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH। ये फॉर्मूला इसका होगा लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ये तो हो गया अगर बॉक्स में लिड है। अगर बॉक्स में लिड नहीं है यानी ऊपर का पार्ट नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ जो होगी ऊपर के पार्ट को हटानी होगी। उस सिचुएशन में यहां लिख लेते हैं आप लोग, ये लिख लीजिए विद लिड। और अगर आपने लिखा कि विदाउट लिड का बताइए फॉर्मूला क्या होगा, तो विदाउट लिड का मतलब हुआ ढक्कन नहीं है, तो टोटल सरफेस एरिया TSA इक्वल टू LB प्लस BH प्लस LH में से माइनस को क्या कर देंगे, LB कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है लैटरल सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया ऑफ वॉल्स, यानी कि आपको टॉप और बॉटम के एरिया को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। ये क्या होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H, यानी कि लेंथ और ब्रेथ को प्लस कर दो और बाद में उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि आप देखेंगे, ये देखिए, जब आपको क्या कहते हैं ये नहीं छोड़ देना, ये छोड़ देना, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट हटाना पड़ेगा। तो यदि फॉर्मूले से हटा देते हैं तो यही आ जाएगा। ये देखिए 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H। फिर आता है हमारा लेंथ ऑफ डायगोनल। इसका मतलब ये बच्चों हुआ कि द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट विच इज केप्ट इनसाइड द क्यूबॉइड। तो आप इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ डायगोनल। मतलब जैसे आप डायग्राम में देखें तो यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ होगी उसको बोल देंगे लेंथ ऑफ डायगोनल। तो ये क्या होता है, अंडर रूट, ये होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका होता है लेंथ ऑफ डायगोनल का। तो देखा बच्चों, अब हमने क्यूबॉइड में क्या चीजें आपको पढ़नी है, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, लेंथ ऑफ डायगोनल। आपको जो भी चीजें होंगी सब फॉर्मूले में मिलेंगी। फॉर्मूले में आपको क्या चाहिए होगा वो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसमें जो इन्फॉर्मेशन मिसिंग होगी वो इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी पड़ेगी और आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब इसमें आता है नेक्स्ट चीज आती है क्यूब। तो देखिए क्यूब में क्या होता है, क्यूब में आप क्या करते हो, क्यूब में ऐसा होता है, क्यूब हमेशा बनता है स्क्वायर से। जैसे क्यूबॉइड बनता है रेक्टेंगल से, वैसे क्यूब बनता है स्क्वायर में। तो स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी फिगर में हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट को सेम कर दें, यानी L and B and H ऑल आर इक्वल, तो ये बन जाएगा क्यूबॉइड। आपने देखा होगा डाइस, आपने सुना होगा, डाइस देखा होगा तो, या पजल ब्लॉक देखा होगा, वो हमेशा आपका क्यूबॉइड शेप का होता है, यानी कि ऑल साइड्स इक्वल। तो इसी फॉर्मूले में, इन सारे फॉर्मूलों में अगर हम लेंथ, ब्रेथ, हाइट को सेम मान लें तो फॉर्मूला आपका बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। जैसे हमने मान लिया कि चूंकि ऑल साइड्स इक्वल है और मैंने यहां पर अगर हर साइड को a मान लिया, स्मॉल a, तो ये हो जाएगा a इंटू ए, यानी क्या बन जाएगा a क्यूब। ये क्या बन जाएगा 2, यहाँ a स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर, तो ये हो गया 3a स्क्वायर इंटू 2, यानी कितना बन गया बच्चों 6a स्क्वायर। यहां रखा हम लोगों ने तो आएगा 4a स्क्वायर, और यहां रखा तो आया a स्क्वायर, ये आ गया 3a स्क्वायर, यानी आ गया a रूट 3। Now this way we can find all the formula. Let us discuss the diagram. Now see the figure of cube. ये क्यूबॉइड से थोड़ा सा छोटा बनाना है आपको, क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, आपको देखने में सब तरफ से एक जैसा लगना चाहिए। तो देखिए मैंने बना दिया स्क्वायर और एक और बना दिया स्क्वायर, फिर आपने ज्वाइन कर दिया ऐसे कॉर्नर्स को, तो देखा आपने ये आपका क्यूब बन के तैयार हो गया। इसकी हर साइड सेम है तो मैंने इसको a मान लिया, बस फॉर्मूला में देख आ गया रखने पर a, तो वॉल्यूम आ गया a क्यूब, टोटल सरफेस एरिया कितना बच्चों आ गया 6a स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया आ गया 4a स्क्वायर और ये हो गया a रूट 3। इस तरह से देखिए सारे फॉर्मूले मैंने निकाल लिए विद द हेल्प ऑफ द क्यूबॉइड। तो क्यूब और क्यूबॉइड के फॉर्मूले काफी हद तक
सिमिलर तरीके से निकाले जा सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब आता है मेरा थर्ड टॉपिक, वो है हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर। प्लीज सी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखिए राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है, जो कि थर्ड टॉपिक है, ये भी एक 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री से ही बनता है। वैसे तो 3D ज्योमेट्री होती है, लेकिन ये बनता कैसे होगा जरा आप नोटिस करिए कि अगर हम यहाँ से कहें कि एक हमने आपको दे दिया रेक्टेंगल, मान लिया रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ L है और ब्रेथ इसका B है। अगर हम ब्रेथ को कांस्टेंट कर लें और लेंथ के अराउंड इसे घुमा दें, यानी कि ऐसे इस तरह से कांस्टेंट करके अगर हम इस साइड को रोटेट कर लें, घुमा लें, तो हमारी ब्रेथ हमारी क्या है, ब्रेथ हमारी हाइट बन जाएगी और लेंथ हमारी जो है वो घूम के क्या बन जाएगी, सरकमफ्रेंस बन जाएगी बच्चों। तो देखिए ये फिगर ऐसे नजर आएगा आपको। इस तरह का फिगर नजर आएगा। अगर आप इस ब्रेथ को कांस्टेंट कर लेते हैं, ये जो कि आपकी हाइट बन जा रही है, और आप इसे घुमा रहे हैं अलोंग द लेंथ, ओके, तो जो ब्रेथ है वो इसकी हाइट बन जाएगी, जो लेंथ होगी वो बन जाएगी सर्कल का सरकमफेरेंस, जो कि बेस है यहाँ पर। तो एक्चुअली में होता यहाँ पे ये है कि जैसे कि जो इसके फॉर्मूले आते हैं, वो सारे के सारे फॉर्मूले आपके जो हैं वो डायग्राम पर देखिए बेस होते हैं, ओके। अब जैसे इसका देखिए जो वॉल्यूम हमारा है, आपको लग रहा होगा कि ये वॉल्यूम इसका जो है वो क्या है, कैपेसिटी इसकी क्या है। तो वॉल्यूम का जो बेसिक फॉर्मूला वो होता है एरिया इनटू हाइट। और एरिया क्या है बच्चों, यहाँ पे एरिया है इसका सर्कल, बेस एरिया सर्कल है जिसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वॉल्यूम का वो होगा पाई आर स्क्वायर एच, ओके स्टूडेंट। यानी कि ये हो गया एरिया और ये हो गया हाइट। तो जिसमें आप दिखा दें यहाँ पर कि इसको हम हाइट कहते हैं और ये मान लिया सेंटर है, तो इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, रेडियस। और ये पूरा का पूरा डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर क्या होता है, आर का डबल होता है डायमीटर। जानते ही हैं कि डायमीटर हमेशा क्या होता है, 2 इंटू रेडियस। तो रेडियस आपको दी रहेगी, एच दिया रहेगा, आप आसानी से इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, जिसे हम लोग कैपेसिटी भी कहते हैं। अब आता है कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए इसमें 2 सरफेस एरिया होते हैं, एक कर्व्ड और एक टोटल सरफेस एरिया। तो जो ये सर्कुलर पार्ट होता है, जो गोल वाला हिस्सा है चारों तरफ का, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। और ये कितना होता है बच्चों, 2 पाई आर एच। अब इसमें ऊपर और नीचे के एरिया को प्लस कर दें तो बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया TSA। तो ये क्या बन जाता है, 2 पाई आर एच में कितना प्लस कर दें, 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर भी सर्कल है नीचे भी सर्कल है। एक बात का ख्याल रखना बच्चों यहाँ पर कि यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों की तरफ के हिस्से बंद हैं, यानी आपने ऐसा ड्रम लिया है जिसमें ढक्कन लगा है। अगर ऐसा ड्रम लेते हैं इसमें ढक्कन नहीं लगा है तो ऊपर का टॉप एरिया आपको नहीं लेना पड़ेगा। प्लीज नोटिस दिस वन। वॉल्यूम तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला सेम रहेगा, टोटल सरफेस एरिया आपका बदल जाएगा। अगर उसमें ढक्कन नहीं लगा है ड्रम में तो ऊपर के पार्ट को नहीं लेना है, और अगर कोई लिड लगी है और नीचे तो बेस होता ही है, तो टोटल सरफेस एरिया कितना निकलेगा, 2 पाई आर एच, यानी ये वाला एरिया और प्लस दोनों एंड के एरिया को प्लस करना होगा। अब आता है एरिया ऑफ बेस, यानी जो बेस है वो जानते सर्कल है, इट विल बी व्हाट, पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस ऑफ बेस, नीचे का बेस एक सर्कल है, इसका हो जाएगा 2 पाई आर, ओके स्टूडेंट। अब इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अगर हम सिलेंडर की जगह पे ले लेते हैं हॉलो सिलेंडर, यानी सिलेंडर आपका क्या है, जैसे पाइप के फॉर्म में है, यानी जिसमें पाइप जानते हैं, पाइप क्या होती है, अंदर से खोखली होती है लेकिन उसमें कुछ ना कुछ थिकनेस होती है। तो इस फॉर्मूले में क्या चेंज करेंगे, देखिए आप नोट कर लेते हैं यहाँ पर। तो फिगर में क्या चेंज होगा, फिगर देखिए कैसा बनेगा आपका, फिगर बनेगा लगभग इस तरह से, जिसको हम लोग यहाँ कर देते हैं हॉलो, इट विल बी नाउ हॉलो, हॉलो सिलेंडर। तो देखिए ऐसा फिगर बनेगा आपका, ये सिलेंडर आपका हो गया, एक तो ये दिखाना पड़ेगा आपको, और सेकंड आपको एक और दिखाना पड़ेगा अंदर,
क्योंकि हॉलो का मतलब होता है जो अंदर से खोखला हो। इस टाइप का फिगर दिखाना पड़ेगा। तो इसमें जो हाइट तो आपकी कुछ नहीं होगी, हाइट तो वही रही, लेकिन रेडियस आपके दो हो गए, क्योंकि यहां पे सेंटर अगर लेते हैं तो एक रेडियस आपका हो गया स्मॉल आर और एक हो गया कैपिटल आर। एक हो गया आपका स्मॉल आर अंदर वाला और बड़ा वाला कैपिटल आर हो गया। तो इन सब में आपको फॉर्मूले में भी इधर बदल जाएंगे। प्लीज सी द फॉर्मूले। नो फॉर्मूला ऑफ द ऑल दीज विल बी चेंज। तो पहला फॉर्मूला है वॉल्यूम का। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, कभी कभी ऐसा होता है, पूछते हैं कि जैसे कोई पाइप है जो कि एक मेटल की बनी हुई है, फाइंड द मेटल वॉल्यूम। कितना मेटल लगा, वॉल्यूम निकालने को बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें उस पाइप का हमें वॉल्यूम निकालना होगा। वो भी कौन सा पाइप होगा, हॉलो वॉल्यूम, हॉलो पाइप होगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द पाइप का मतलब क्या हुआ, हॉलो सिलेंडर। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, यानी कि बाहर का वॉल्यूम में से अंदर का वॉल्यूम अगर माइनस कर दें तो हमें जो मेटेलिक पार्ट है वो आराम से निकल आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पाई लिख देंगे, ब्रैकेट में कर लेंगे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, यानी कि इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। तो दो वॉल्यूम अपने आप आ जाते हैं, उसको माइनस करने से तो मैंने पाई और एच कॉमन कर लिया, तो ये मेरा फॉर्मूला आ जाता है डायरेक्ट, जिसमें आपको स्मॉल आर और कैपिटल आर आपको दिए रहेंगे, एच दिया रहेगा। यहां पे याद रखिएगा एक और चीज कि इसको बोलते हैं हम लोग थिकनेस। ये होती है थिकनेस ऑफ द पाइप। तो टी की वैल्यू क्या होती है, आर माइनस आर, यानी कि कैपिटल आर में से स्मॉल आर अगर माइनस कर दें तो हमारे आ जाती थिकनेस। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में स्मॉल आर दिया रहेगा, टी दिया रहेगा, बड़ा वाला आर निकालना पड़ेगा, तो प्लस कर दीजिएगा थिकनेस में स्मॉल आर, यू विल गेट द कैपिटल आर डेफिनेटली। कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो कर्व सरफेस एरिया करना पड़ेगा आपको, दोनों एरिया को प्लस करना है, अंदर का एरिया प्लस बाहर का एरिया। तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच। हमेशा कर्व सरफेस एरिया प्लस होता है, सबट्रैक्ट कभी नहीं होता है, याद रखिएगा। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इस एरिया में क्या करेंगे आप, दोनों एरिया को प्लस कर देंगे। आप देखेंगे ऊपर भी कौन सर्कल है, कंसेंट्रिक, नीचे कौन सर्कल है, कंसेंट्रिक। तो क्या करेंगे आप, इस एरिया को लिख लीजिए पहले। तो इसमें आप देखिए 2 पाई एच कॉमन आ गया, तो ये हो गया आर प्लस आर, और प्लस क्या करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यदि हमको पता है कि ये वाला एरिया होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इतना नीचे भी होता है, दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 2 पाई दिस वन। तो ये पूरा फॉर्मूला आया टोटल सरफेस एरिया का। अब आता है एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या बच्चों, कंसेंट्रिक सर्किल है, तो क्या हो जाएगा पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ बेस। और अगर आप पूछते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस तो इसको निकालने की जरूरत नहीं होगी, यहां पर भी आपके पास दो फॉर्मूले आएंगे। एक फॉर्मूला तो इसका होगा 2 पाई आर और दूसरा फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई कैपिटल आर। ओके, तो पाइप वाले क्वेश्चन में जनरली ये बेस सर्कमफ्रेंस नहीं पूछी जाती है, एरिया, छोटा सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम, यही से जनरली पूछा जाता है। तो प्लीज नोट डाउन ऑल द फॉर्मूले स्टूडेंट and see this video till the last, so you will get the concept, and then we will discuss the numerical problem also. Now next is the right circular cone. Please see. Now next topic is cone. देखिए बच्चों यहाँ पे अब आता है कि कोन आपने सभी देखा होगा, आप लोगों ने जोकर कैप देखी होगी, टेंट देखा होगा। तो इस तरह के जो फिगर होते हैं जिसमें आप देखोगे कि राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल किया गया होगा। ओके स्टूडेंट, तो बोलते हैं कोन कैसे बनता है, तो कोन ही बनता किससे, राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से बनता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर हम मान लेते हैं कि ए बी सी, जहां पे ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, तो अगर आप इसमें ए बी को कांस्टेंट कर दें और इस पार्ट को घुमा दें तो आपको कोन बन के नजर आएगा। जैसे आपने देखा तो ये वाला फिगर आपको नजर आएगा।
तो जो इस आप ए बी को फिक्स कर देंगे, ये वाले पॉइंट को घुमाएंगे यानी ए बी के अलोंग, तो आपको इस तरह का फिगर नजर आएगा जिसको कोण कहेंगे। तो बच्चे याद रखिएगा कि अगर इस वाले फिगर को देखा जाए तो आप जानते हैं इसका बेस भी क्या बन गया, सर्कल। लेकिन यहां पर देखिए कोण में क्या होता है, कोण में जो हाइट होती है वो दो तरह की है। एक तो हाइट इसकी होती है वर्टिकल हाइट और एक होती है इसकी स्लैंट हाइट। ये याद रखें, किसी भी फिगर में दो हाइट नहीं है, केवल कोण में ऐसी है। तो यहां जो इसकी ए बी आपको दिखाई दे रही है वो इसकी बन जाएगी वर्टिकल हाइट, जिसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये कितना होगा एंगल, 90 होगा। और जो इसमें आपको एसी दिखाई दे रहा है जो कि हाइपोटेन्यूज था, वो बन जाएगा इसमें स्लैंट हाइट, जिसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए इसमें आपको नजर आ रहा होगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल था तो यू विल यूज पाइथागोरस थ्योरम हियर। तो यहां पे आपको एक रिलेशन मिल जाता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको बहुत बार अप्लाई करना पड़ेगा। कभी कभी होता है एल दिया रहेगा, एच दिया रहेगा, आर निकालना होगा, या एच और आर दिया है तो आपको एल निकालना पड़ेगा। अब आते हैं इसके फॉर्मूले। तो फॉर्मूले के पहले आ जाते हैं, वैसे ही आ जाता है वॉल्यूम। वॉल्यूम इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हो, तो वो आता है वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 आप मान लीजिए तरीके से होता है इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कर्व्ड पार्ट, जो चारों तरफ का पार्ट है ऊपर का, उसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि होता है पाई आर एल। बहुत ही फॉर्मूला यूजफुल होने वाला है। इसमें एल कैसे निकाल देंगे, इससे हम निकालेंगे एल जो कि होता है स्लैंट हाइट। टीएसए में क्या होता है, जो बेस हमारा सर्कल है उसको आप ऐड कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका एरिया ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। फिर आता है एरिया ऑफ द बेस। आप देख रहे हैं नीचे का एरिया कैसा है, सर्कल है, तो फॉर्मूला वही लग जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर। और यहां देखें तो सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस यानी बेस का जो सर्कमफ्रेंस है यानी सर्कल, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर। ये देखिए इस तरीके से आप लोगों ने फॉर्मूले पढ़े इसके कोण के। तो कोण कैसे बनता है, कोण बनता है बाय रिवॉल्विंग द राइट एंगल ट्रायंगल थ्रू वन साइड। अब देखिए बच्चों, इसमें अगर हम इस बेस बीसी को कांस्टेंट कर दें और इस पॉइंट को घुमा दें, तो बीसी हमारी क्या बन जाएगी, हाइट, और ये बन जाएगी हमारी रेडियस। ओके, और एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए, अगर हम इसको हाइपोटेन्यूज यानी एसी के अलोंग घुमा देते हैं तो जानते हैं डबल कोण बनते हैं, दो कोण बनते हैं। तो इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसको तो जरूर बताऊंगा आपको कि डबल कोण कैसे बनता है और इस पे कैसे क्वेश्चन करते हैं। प्लीज याद रखना है आपको, अगर इसके अलोंग करेंगे तो यू विल गेट सिंगल कोण, अगर इसके अलोंग करेंगे यू विल गेट सिंगल कोण, लेकिन अगर आप एसी के अलोंग घुमाएंगे यू विल गेट डबल कोण। प्लीज सी द आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक स्फीयर। प्लीज सी now today's last topic of this video is sphere। फिफ्थ टॉपिक इज स्फीयर। अब देखिए स्फीयर में आपको बहुत सारे पार्ट पढ़ने हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि स्फीयर बनता कैसे। सभी लोगों ने स्फीयर को देखा होगा, शॉटपुट जानते ही हैं आप, लोहे की बॉल होती है बहुत बड़ी, आप देखा होगा आपने, फुटबॉल देखा है आपने, लेदर की बॉल देखा, वो सब एग्जाम्पल आपके स्फीयर के होते हैं। तो स्फीयर में भी आता है आपका वो स्फीयर जो सॉलिड हो, जैसे शॉटपुट होता है पूरा का पूरा वो कैसा होता है, सॉलिड होता है। फिर आपका आता है हॉलो स्फीयर, यानी अंदर से खोखला, जैसे कॉस्को की बॉल होती है, प्लास्टिक की बॉल होती है, अंदर से खोखली होती है। ओके, फिर हमको पढ़ना है हेमीस्फीयर, यानी स्फीयर को काट दो, हाफ कर दो, तो जो बचेगा उसे क्या बोलेंगे, हेमीस्फीयर। जैसे आपने कहा कि बाउल, आपने कहा होगा बाउल जो होता है वो आपका हेमिस्फेरिकल शेप का होता है। तो ये सब पढ़ना है हमको। तो क्वेश्चन आता है कि ये स्फीयर बनता कैसे है। तो देखिए स्फीयर बनता है रिंग से, स्फीयर बनता है सर्कल से। आपने देखा होगा कि एक कॉइन लीजिए, अगर आप इसकी कॉइन में क्या होता है, कॉइन लीजिए और उसको डायमीटर के अकॉर्डिंग आप उसे घुमा दें तेजी से, तो यू विल गेट अ इमेजिनरी स्फीयर। देखा होगा आप लोगों ने। तो स्फीयर कैसे बनता है, मान लिया ये आपका स्फीयर हो गया। तो स्फीयर में अगर आपने ये वाला पार्ट दिखाया तो देखिए आपको ये लग रही है बॉल आपकी, तो ये स्फेरिकल बॉल हो गई और आपका ये हो गया सेंटर। तो जानते सेंटर में क्या हो जाएगा, इसमें इसको बोलेंगे हम लोग क्या, रेडियस।
ये सेंटर है तो इसे क्या बोलेंगे, रेडियस। इसमें हाइट होती नहीं है तो सारे के सारे फॉर्मूले आर के टर्म्स में आएंगे। तो पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन सा स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, यानी वो स्फीयर जो सॉलिड है। तो उसका वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके स्टूडेंट, फिर आपका आता है कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। यानी कि आप देख रहे हो कि हर तरफ से ये एक ही जैसा नजर आ रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस दोनों के दोनों सेम होंगे, चाहे सी एस ए लिखो चाहे टी एस ए लिखो, दोनों का फॉर्मूला सेम टू सेम होगा। ओके स्टूडेंट, अब यहां पे आता है कि अगर हम स्फीयर सॉलिड है उसको हम लोग कर लेते हैं हेमी स्फीयर, यानी कि स्फीयर को आधा पार्ट उसका हटा दे तो आधा बचेगा, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम लोग बोलेंगे हेमीस्फीयर। तो क्या करेंगे उसमें, तो करना यहां पर यह होगा कि उसको कैसे दिखाएंगे डायग्राम में, तो देखिए ऐसे दिखा देते हैं। तो ये बन गया आपका हेमीस्फीयर। ओके, तो हेमीस्फीयर में क्या होगा, अब देखिए वॉल्यूम क्या इसका होगा, जो कि ये आधा हो गया है, वॉल्यूम यहां पे क्या कर देंगे आप, 2 कर देंगे, 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस कितना हो जाएगा, वो भी इसका आधा हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन आप जानते हैं टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा इसका, देखिए 2 पाई स्क्वायर इसका पार्ट है और नीचे का एरिया सर्किल है, तो क्या बन जाएगा 2 + 1 हो जाएगा 3। तो ये आपको जरा केयरफुल रहना पड़ेगा कि हेमीस्फीयर के केस में कर्व सरफेस एरिया अलग है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अलग है, वॉल्यूम फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब है। लेकिन जो आपका पहला वाला पढ़ा था आप लोगों ने स्फीयर, उसमें आप देखा था आपने कि उसमें एक ही फॉर्मूला था सरफेस एरिया का, चाहे वो कर्व्ड हो चाहे वो टोटल सरफेस एरिया हो। ओके, अब आता है हमारा इसका लास्ट टॉपिक, वो है हॉलो स्फीयर। प्लीज सी नो, तो हॉलो स्फीयर में क्या होगा कि आपको 2 स्फीयर बनाने पड़ेंगे, एक के अंदर एक। तो इसमें भी हो जाएंगी 2 रेडियस, एक हो जाएगी अंदर वाले के लिए R और हो जाएगी बड़े वाले के लिए कैपिटल R, और इस पार्ट को बोलेंगे थिकनेस। ये पार्ट कहलाएगी आपकी थिकनेस। तो T की वैल्यू क्या होगी बच्चों, R - R। अब पढ़ते हैं इसके फॉर्मूले। हॉलो का मतलब होता है जो पार्ट आपका अंदर से खोखला हो। तो यानी कि अगर इसमें निकालना है कि मेटालिक बॉल कोई है जिसमें जो हॉलो टाइप की है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो क्या करेंगे 4/3 पाई और यहां लिख देंगे R³ - R³, स्मॉल r और बड़ा R ले लेंगे। यानी इसका मतलब हो गया कि एक्सटर्नल वॉल्यूम में से अंदर वाला वॉल्यूम इंटरनल वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ द मेटालिक बॉल आ जाएगा, जो मेटल यूज होगा। ये फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम का। अब आता है कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि यहां पर देखेंगे क्योंकि ये हॉलो है तो कर्व्ड सरफेस एरिया आपके 2 होंगे और दोनों को प्लस करना होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, अंदर का बाहर दोनों प्लस करना होगा। टोटल सरफेस एरिया भी सेम टू सेम होगा, कुछ चेंज नहीं होगा इसमें, 4 पाई आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर, नो चेंज इन द फॉर्मूला ऑफ एरिया। ओके स्टूडेंट, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा इसका। अब आता है हमारा लास्ट है, वो इसमें आता है हॉलो हेमिस्फीयर। अगर हेमिस्फीयर को हम बनाना चाहें इसी से, तो कैसे बनेगा देखिए। तो अगर हम यहां पे चेंज कर लेते हैं हॉलो हेमिस्फीयर और इसको हम मान लेते हैं हमारा ये 8th पॉइंट है, तो क्या चेंज करेंगे डायग्राम में देखिए। तो डायग्राम मेरा कुछ ऐसे बनेगा, ये मैंने बना दिया इसका बेस, ऐसा फिगर होगा हॉलो हेमिस्फीयर का, और यहां पे हो जाएगा 2 रेडियस स्मॉल r और कैपिटल R, जैसा कि आप जानते हैं। थिकनेस यहां भी आपकी जो होगी वो R - R होगी। अब देखिए फॉर्मूले में क्या चेंज होगा, अब चूंकि ये आधा हो गया है, फॉर्मूला यहां पे आप 2 कर दीजिए,
फॉर्मूला यहाँ पे 2 कर दीजिए और यहाँ पे आप करेंगे तो यहाँ पे भी 2 कर दीजिए, यहाँ पर भी 2 कर दीजिए। अब ये तो आप कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जानते क्या होगा? आपको क्या करना पड़ेगा? कर्व सरफेस एरिया में, ये तो कर्व सरफेस एरिया है, इसी में आपको एरिया ऑफ द बेस भी आपको प्लस करना होगा, जो कि कंसेंट्रिक सर्किल है, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आपको एरिया ऑफ द बेस ऐड करना होगा, टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा। तो बच्चों इस तरह से हमारे सारे फॉर्मूले पूरे हो चुके हैं। आई थिंक यू हैव understood all the formulae. In next video we will discuss the numericals of all topics one by one. Please see all the videos so you will get the full concept, and if you have liked the video, please share it to your friend. Okay, all the best. Goodbye.